तो जो मैंने देखा वो आपने देखा। यस गाइस, इस कंफर्म्ड बैड ब्लड में होने वाला है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच अगेंस्ट जेकब फाटू एंड सोलो सिका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। फ्रेंड्स स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म एंड गाइस इसके अंदर ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ या फिर कह सकते हैं ओनली ट्राइबल चीफ ने कर दी अपनी वापसी। एंड गाइस क्या ही धमाका, क्या ही पिटाई। 13 सितंबर की जो स्मैकडाउन थी यानी कि जो आज की स्मैकडाउन थी वो गाइस सिएटल से लाइव थी। ये स्मैकडाउन इसलिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यूएसए नेटवर्क पर डब्ल्यू वाले शिफ्ट मार रहे थे। ऐसे में दोस्तों सबसे पहली चीज तो यही देखने को मिल जाती है कि द गेम ट्रिपल एच वहां एंट्रेंस लेते हैं। यहां दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान देने वाली थी वो ये कि डब्ल्यू वालों ने स्टेज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं डाला, लेकिन लोगो पूरे तरीके से चेंज हो गया और लोगो कुछ ऐसा है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये लोगो दोस्तों हम लोगों को हर जगह पर देखने को मिलता है। एक और चेंज जो कि था वो था दोस्तों की रिंग पोस्ट जो कि लाइट वाली रहती थी अब वो नॉर्मल थी। द गेम ट्रिपल एच रिंग में आ चुके हैं और गाइज यहां बात कर रहे हैं यूएसए नेटवर्क पर शिफ्ट होने की और ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि वेलकम टू फ्रेंड्स स्मैकडाउन। और ऐसे में हम आगाज करने वाले एक ऐसे मैच के साथ जो कि काफी तगड़ा है, काफी बड़ा है। यह है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिका फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और ये केज मैच है। तो आर यू रेडी? जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है केज नीचे आते हुए, देन सोलो सिका की एंट्रेंस, देन कोडी रोड्स आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। यहां सोलो सिका को दोस्तों जब कैमरा जाता है तो गाइज वहां ओटीसी की चैन लग रही थी। मैच बिगन होता है, शुरुआत में दोस्तों कोडी रोड्स ब्लीड करने लगते हैं। सोलो सिका दोस्तों काफी तगड़ी पकड़ बना लिए थे। यहां मुझे कोडी के बारे में बुरी चीज क्या लगी कि बीच बीच में दोस्तों एस्केप करने की भी कोशिश करते हैं, जहां एक जगह पर दोस्तों वो हमें केज के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन एकाएक दोस्तों वहां से उन्हें सुप्लेक्स लग जाती है। हमें एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि एक क्रैश रॉड लगने के बाद भी सोलो सिका जो थे किक आउट कर चुके थे और यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स जो थे वो बार बार एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों उन्होंने एक और क्रैश रोड लगाया और सोलो सिका की पिन होगी। लिटरली यहाँ सोलो सिका क्लीन हार गए, जिसके बाद हम लोगों को वहां देखने को मिलती है ब्लड लाइन। और ब्लड लाइन के मेंबर्स क्या करते हैं, केज के ऊपर चढ़ते हैं, टोंगन्स भी, जेकब भी और रिंग के अंदर घुसा आते हैं, जहां फिर सोलो सिका समेत दोस्तों ये सभी के सभी चारों के चारों अटैक करने लग जाते हैं कोडी के ऊपर। वहां दोस्तों जेकब फाटू एक मूनसॉल्ट तो लगा चुके थे, लेकिन उन्हें एक और लगाने को कहते हैं सोलो, वो भी टॉप ऑफ द केज। वहां दोस्तों जो जेकब फाटू है टॉप ऑफ द केज चढ़ते भी है, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले हो गया द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ यानी कि दोस्तों रोमन रेंस का। और गाइस रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, जनता पागल होती है। रोमन रेंस बिल्कुल अंडरटेकर वाली स्टाइल में क्या करते हैं, केज का दरवाजा अंदर घुसकर बंद कर देते हैं। जेकब फाटू जो था वो गाइस वहां टॉप ऑफ द केज से बाहर कूद गया था। तो ऐसे में दोस्तों टोंगन्स की बहुत गंदी पिटाई होती है और सोलो सिका को भी खूब मार लगती है। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने सोलो सिका है उन्हें दोस्तों स्पीयर लग पाता कि गाइस जेकब फाटू ने उन्हें बाहर खींच दिया। हालांकि दोस्तों उन्हें सुपरमैन पंच तो लग ही गया था, लेकिन स्पीयर के टाइम उन्हें बाहर खींच दिया जेकब ने और जेकब खुद अंदर घुसा आते हैं। अब गाइस यहाँ क्या चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने जेकब फाटू एंड रोमन है उनके बीच में तगड़ा फेस ऑफ होता है कि गाइज यहाँ कुछ ज्यादा कुछ हो पाता कि सोलो ने जेकब को बाहर खींच लिया और फिर दोस्तों फिर से टोंगन्स हमला बोल देते हैं रोमन के ऊपर, जहां फिर कोडी की मदद आती है। कोडी रोमन रेंस की हेल्प करते हैं और फिर दोस्तों एक क्रैश रोड लगता है और एक रोमन रेंस की तरफ से स्पीयर लगता है इन दोनों टोंगन्स को। और गाइज फिर जो मूवमेंट बनता है ना वो देखने वाला था। रोमन एंड कोडी का गूज बम्स आ जाते हैं दोस्तों। कोडी पीछे खड़े होते हैं, रोमन रेंस ऐसे मुड़ते हैं और फिर दोस्तों ऐसा लगता है कि दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन वहां दोस्तों रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि मैं तेरे लिए आया हूं, इसके लिए नहीं। वहां उन्होंने उंगली की सोलो सिका के ऊपर और सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है पहला मैच या फिर कह लीजिए दूसरा मैच नाइट का। पहला मैच महिलाओं का था ये और ये था दोस्तों हमारी अपनी मिशन का। मिशन दोस्तों फेस कर रही थी आज पाइपर नीवन को। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों मिशन ने लिटरली पाइपर नीवन को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिनिशर लगाकर उनकी पिनफॉल भी ले ली। लेकिन उसके बाद चेल्सी ग्रीन ने उनके ऊपर टीन के डब्बे के साथ हमला किया और वहां उन्हें जो रहता है उनका अनप्रिटियर वो भी लगाया है दोस्तों उस टीन के डब्बे के ऊपर और सेगमेंट खत्म हुआ। देन हम लोगों को ग्राफिक्स दिखाई देते हैं बीती जितनी भी स्मैकडाउन रही है आज से कई साल पहले, लगभग 20-25 साल पहले स्टार्ट हुई थी 1999 के ग्राफिक। देन दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है ब्रॉक लेसनर का वो वाला सीन जहां दोस्तों उन्होंने रिंग तोड़ दी थी। मुझे अच्छा लगा कि ब्रॉक लेसनर को इस बारी की स्मैकडाउन में मेंशन किया गया। देन हम लोगों को वहां रॉब वैंडम देखने को मिले, लिटरली रॉब वैंडम ऑडियंस में बैठे हुए थे। फिर विकी गुर्रेरो दिखाई जाती है जो कि गाइस रिटर्न कर चुकी है WWE में और वो भी दोस्तों ऑडियंस में बैठी हुई थी। देन गंथर भी बैठे हुए थे अलॉन्ग विद काइजर। काफी अच्छा लगा दोस्तों कि रॉ के
सुपरस्टार्स और लेजेंड्स वहां आ रखे थे। देन वी गॉट द मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड हिज मिस्ट्री पार्टनर अगेंस्ट ऑस्टिन थियरी एंड वॉलर। मिस्ट्री पार्टनर कौन निकलना था, ये काफी बड़ा सवाल था। और हम लोगों को देखने को मिलता है केविन ओवेंस आते हैं, मिस्ट्री पार्टनर रिवील करते हैं, जो कि एक जॉबर था रिक्की नाम का। ओवेंस कहते हैं कि उनका जो पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर, वो लेट हो चुका है, तो ऐसे में रिक्की को चूज करते हैं। रिक्की भी काफी खुश नजर आता है, लेकिन फिर वहां रिंग साइड पर जो क्रू रहता है वो बताता है कि आपका पार्टनर आ चुका है एरिना में। तो ओवेंस क्या कहते हैं कि सॉरी यार रिक्की, और फिर उसे स्टन्नर लगा देते हैं। फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है रैंडी ऑर्टन का। ऑब्वियसली सबने सही गैस किया था, रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन एंड ओवेंस फेस करते हैं वॉलर थ्योरी को। मैच होता है काफी तगड़ा। यहाँ दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि ओवेंस एंड रैंडी एक साथ अपना फिनिशर लगाते हैं। वहां दोस्तों थ्योरी को स्टन्नर लगता है, वॉलर को दोस्तों आरकेओ लगता है और रैंडी ऑर्टन पिनफॉल ले लेते हैं। और यहाँ ऑर्टन रैंडी की तगड़े वाली जीत हुई। बहुत इंटरटेनिंग मैच था। जिसके बाद हम लोग वैसे देखने को मिलता है कि निक एल्डिस ये चीज रिवील करते हैं कि वो मैच बनाना चाहते हैं सोलो एंड जेकब का। ऐसे में सोलो एंड जेकब के उन्होंने साइन ले लिया है, लेकिन मैच बनाना चाहते हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस एट बेड ब्लड। ऐसे में अब वो उन दोनों के साइन लेने जाने वाले, लेकिन एकाएक वहां कोडी आ जाते हैं। कोडी कहते हैं उन्होंने सारी बात सुन ली है, देखो मैं रोमन रेंस के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं ब्लड लाइन के साथ फिर से फंजे में नहीं फंसना चाहता, तो मेरी तरफ से पूरी ना है, मैं इस पर साइन नहीं करने वाला। हालांकि तो रोमन रेंस से बात कर सकते हो। वहां से वो निकल जाते। फिर हम लोग को देखने को मिलता है ऑडियंस में बैठे हुए शेमस, साथ ही साथ माइकल हेज बैठे हुए ऑडियंस में, और खासकर किंग बुकर भी अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे, जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। हम लोगों को दोस्तों नाया जैक्स रिंग में देखने को मिल रही है। नाया जैक्स बात कर रही है नेक्स्ट ओपोनेंट की। वहाँ जाती है दोस्तों बेली, जो कि कहती है कि वो डिजर्व करती है अपॉर्चुनिटी, और गाइज उन्हें चैलेंज ठोकती है। इस दौरान दोस्तों वहाँ जाती है टिफनी स्ट्रैटन एंड गाइज नाया जैक्स के बीच में आग लगाने की कोशिश करती है बेली। लेकिन नाया कहती है मैं तुम्हारी तरकीबों से काफ़ी अवगत हूँ और मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाली। देन नायोमी आ जाती है, नायोमी भी चैलेंज ठोक देती है। नाया जैक्स कहती है क्यों ना तुम्हारी टीम, तुम दोनों की टीम और मेरी टीम, मेरी और टिफनी की टीम के बीच में मैच हो। अगर तुम्हारी टीम जीत जाती है तो तुम डिसाइड कर सकोगी तुम में से कौन मुझे फेस करेगा। अगर तुम दोनों हार जाती हो तो तुम्हें स्मैकडाउन छोड़ना पड़ जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों मैच कंफर्म हुआ। और इस सेगमेंट के खत्म होने के साथ ही दोस्तों हमें चीज़ भी देखने को मिलती है कि वहाँ टिफनी को गलत बात कहती है दोनों। टिफनी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ दोस्तों नायोमी उन्हें अपना फिनिशर लगा देती है और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। निक एल्डिस दोस्तों बैक स्टेज रिवील करते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस से बात कर ली है। उन्होंने रोमन रेंस से भी बात कर ली है, और इससे में रोमन रेंस ने कहा है कि वो अपना फैसला रिंग में सुनाएंगे, और ये चीज़ होगी मेन इवेंट में। यहां दोस्तों हम लोगों को समय मेन इवेंट अब देखने को मिल रहा है, जो कि था दोस्तों पार्ट 5 बिटवीन कार्मेलो हेज एंड ऑब्वियसली अंड्राडे। ये दोस्तों इनकी सीरीज का 5वां मैच था। टाई हो चुका था इससे पहले 2-2 का, तो ये आखिरी मैच था, या फिर कह लीजिए टाई बस्टर था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर शुरुआत में अंड्राडे के ऊपर हमला कर देते हैं कार्मेलो हेज। देन दोस्तों मैच आगे बढ़ता है, अंड्राडे धीरे धीरे पकड़ बनाते हैं। एंड में दोस्तों हमें टॉप रोप के ऊपर से फिनिशर देखने को मिलता है अंड्राडे की तरफ से। अंड्राडे दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में जीत जाते हैं। देन एले नाइट की एंट्री होती है। एले नाइट कहते हैं कि अब रिजल्ट आ चुका है, तो पता चल चुका है यू आर द बेस्ट, लेकिन तुम मुझसे बेस्ट नहीं हो, और एक वीक के भीतर भीतर तुम्हारा मेरे खिलाफ मैच होने वाला है, लेकिन तुम जानते हो उसके अंदर कौन जीतने वाला है। व्हेन एवरीबॉडी सेज एलए नाइट। तो यहाँ दोस्तों अंड्राडे और एले नाइट का मैच भी लगभग कंफर्म हो चुका है और आगे जाके होने वाला है। बियांका एंड जेड कारगिल बैक स्टेज देखने को मिलती है, जिनको कन्फ्रंट करते हुए नाया जैक्स दिखाई देती है। नाया जैक्स कहती है कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में वो दोनों को हरा चुकी है, ऐसे में उन्हें अपनी वॉल्यूम बैक स्टेज कम रखनी चाहिए। अब मेन इवेंट बिगिन हो चुका है। रोमन रेंस की एंट्री हुई है। क्या ही एंट्री थी दोस्तों, लिटरली ऑडियंस में हर कोई हाथ में उंगली खड़े किए हुआ था, हर कोई एक्नॉलेज कर रहा था। निक एल्डिस रिंग में खड़े हुए थे, उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था। रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस दोस्तों निक एल्डिस को ज्यादा कुछ बोल नहीं देते, निक एल्डिस सिचुएशन को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस ने कहा रुको, ऐसे किया। फिर दोस्तों निक एल्डिस उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दे देते, फिर रोमन रेंस ऐसे करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, माइक चाहिए। माइक पकड़ते हैं, फिर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोडी की जरूरत नहीं है, ये ब्लड लाइन बिजनेस है और इस चीज को मैं अकेले संभाल सकता हूं। यहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोडी की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं ये जगह मेरी है, ये रिंग मेरी है, ये शो मेरा है, ये WWE मेरी है, यहां मैं चेंज नहीं होने वाला। हम लोगों को दोस्तों फिर वहां कोडी रोड्स की एंट्री होते हुए नजर आती है। कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं वेल देखो रोमन, तुमने बहुत सी बातें कही, लेकिन एक चीज तुम्हारी जो है वो गलत है। तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी WWE है, ये WWE थी, लेकिन रेसलमेनिया में सब कुछ चेंज हो गया जब तुम मुझसे
हार गए। यहां दोस्तों काफी कड़वे वर्ड्स उनके थे कि गाइस इन दोनों के बीच में ब्रॉल हो पाती, हम लोगों को सोलो सिका एंड जेकब फाटू की एंट्री वहां देखने को मिलती है, जहां दोस्तों ये दोनों ध्यान भटका रहे होते, पीछे से दोस्तों टोंगन से अटैक कर देते हैं। ये अटैक भी दोस्तों फेल जाता है दोस्तों, और रोमन रेंस एंड जो हमारे कोडी है इन दोनों को टेक आउट कर देते हैं। कोडी की तरफ से कटर आता है, रोमन रेंस की तरफ से यूरेन आगे आती है। उसके बाद रोमन रेंस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं और कोडी रोड्स आकर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मांग लेते हैं। लिटरली दोस्तों कोडी ने भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये मैच कंफर्म हो चुका है। बैड ब्लड में होने वाला है जेकब फाटू एंड सोलो सिक्वा वर्सेस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, या फिर कह लीजिए ओनली ट्राइबल चीफ एंड कोडी रोड्स के मध्य एक टैग टीम मैच। यस गाइस इज कंफर्म्ड। लेकिन सवाल ये है, क्या कोडी पर विश्वास करके रोमन रेंस सही कर रहे हैं? क्योंकि गाइस इससे पहले वो उनके परम दुश्मन थे। ये आपसे सवाल है दोस्तों, तो जवाब जरूर दीजिएगा। ये टैग टीम मैच तो हो चुका है कंफर्म। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, डू सब्सक्राइब। धन्यवाद, शबक है।